कहानी की शुरुआत ईडन नाम के एक लड़के से होती है जो अपने कमरे में सो रहा होता है। तभी अचानक उसकी आंख एक अजीब सी आवाज से खुलती है, जिसे सुनकर ईडन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो फौरन खिड़की की तरफ भागता है और जैसे ही वह अपनी बालकनी में पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ईडन देखता है कि लोग पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे हैं, जैसे कोई बड़ा हादसा होने वाला हो। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है और तभी वह देखता है कि एक हेलीकॉप्टर उसके पास वाली बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हो गया है। यह देखकर ईडन हक्का बक्का रह जाता है और पैर तले जमीन खिसक जाती है। तभी उसकी नजर नीचे एक छोटी बच्ची पर पड़ती है जो भीड़ में खो गई थी और अकेली खड़ी थी। ईडन उसे देखकर लोगों को उस बच्ची की मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन अगले ही पल वह मासूम सी दिखने वाली बच्ची अचानक आसपास लोगों पर टूट पड़ती है और उसे पागलों की तरह काटने लगता है। ये भयानक नजारा देखकर ईडन पूरी तरह हैरान रह जाता है। आखिर यह सब हो क्या रहा है? तभी वह सोचने लगता है कहीं लोग झोंबी तो नहीं बन गया। वह घबराकर घर के अंदर लौट आता है और तभी वहाँ एक आदमी ईडन के घर आता है, जिसे देखकर ईडन बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि ईडन समझ रहा था कि यह भी ज़ॉम्बी है। दरअसल यह ईडन का पड़ोसी होता है और वह ईडन को बताता है कि डरो मत, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। वह कहता है कि मेरे सभी दोस्त ज़ॉम्बी बन गए हैं और उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया था, लेकिन मैं उनसे खुद को बचाते हुए तुम्हारे घर में घुस गया। इसके बाद ईडन का पड़ोसी बाथरूम का पूछता है। ईडन उसे बाथरूम का रास्ता बता देता है और जब वह बाथरूम की तरफ जा रहा होता है तब ईडन उसकी गर्दन पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान देख लेता है, जिसे देखकर ईडन समझ जाता है कि इसका पड़ोसी अब जल्द ही ज़ॉम्बी बनने वाला है। अपनी सुरक्षा के लिए वह तुरंत एक चाकू उठा लेता है। थोड़ी देर बाद उसका पड़ोसी बाथरूम से बाहर आता है और ईडन के हाथ में चाकू देखकर अंदाजा लगा लेता है कि ईडन उसे ज़ॉम्बी समझकर मार सकता है। वह घबराकर कहता है मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ, लेकिन जैसे ही वह यह कहता है उसकी आंखों का रंग बदलने लगता है। यह देखकर ईडन को यकीन हो जाता है कि वायरस उस पर असर दिखा रहा है। ईडन सख्त लहजे में उसे घर से बाहर जाने के लिए कहता है और चेतावनी देता है कि अगर वह नहीं गया तो उसे मजबूरन हमला करना पड़ेगा। आखिरकार पड़ोसी मजबूरन से घर छोड़ देता है। ईडन दरवाजे के छोटे से होल से बाहर झांकता है और देखता है कि बाहर खड़े झोंबी उसके पड़ोसी पर टूट पड़ते हैं। ये भयानक नजारा देखकर वह बुरी तरह डर जाता है और तुरंत दरवाजा मजबूती से बंद कर देता है। कुछ समय बाद माहौल थोड़ा शांत होता है। तभी वह न्यूज रिपोर्ट सुनता है जिसमें बताया जा रहा होता है कि यह खतरनाक वायरस पूरे शहर में फैल चुका है। रिपोर्टर लोगों को चेतावनी देती है कि जो अभी तक संक्रमित नहीं हुए हैं वे घर से बाहर ना निकलें और अपनी खिड़कियां व दरवाजे अच्छी तरह बंद करके सुरक्षित रहें। यहाँ ईडन अपनी फैमिली को फोन मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन सभी लाइनें व्यस्त होती हैं। परेशान होकर जब वह अपना मैसेज बॉक्स चेक करता है तो उसे अपने माता पिता के कई मैसेज दिखाई देते हैं। उन मैसेज में लिखा था कि पूरे शहर में ज़ॉम्बी फैल चुके हैं, इसलिए उन्हें उसके पास पहुंचने में समय लगेगा। उन्होंने साफ कहा था कि वह घर से बिल्कुल बाहर ना निकले और उनके आने का इंतजार करें। धीरे धीरे शाम हो जाती है। ईडन अपनी बालकनी में बैठकर बाहर झांकता है। पूरा शहर सुनसान पड़ चुका था। चारों तरफ आग की लपटें उठ रही थीं। यह भयानक मंजर देखकर ईडन अंदर से टूट जाता है। उसके मन में सवाल उठता है कि ऐसे हालात में वह अकेला कैसे जिंदा रह पाएगा, लेकिन हार मानने के बजाय वह खुद को संभालता है। हिम्मत बनाए रखने के लिए वह अपने पूरे कमरे में छोटे छोटे मोटिवेशनल नोट्स चिपका देता है ताकि हर बार उन्हें देखकर उसे ताकत मिलती रहे। वह आईने पर बड़े अक्षरों में Day 1 लिख देता है, मानो यह उसकी सर्वाइवल जर्नी की शुरुआत हो। ईडन समझ चुका था कि यह ज़ॉम्बी वायरस महीनों तक चल सकता है, इसलिए वह अपने घर के अंदर ही एक सुरक्षित कोना तैयार करता है जहां वह किसी भी खतरे का सामना करने के लिए खुद को तैयार रख सके। इस तरह दिन बीतते जाता है और देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है। एक रात वह अपने लैपटॉप पर वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वह बताता है कि इस बंद अपार्टमेंट में उसके दिन कैसे कट रहे हैं। वह अपने पेरेंट्स को कॉल करने की भी कोशिश करता है, लेकिन मोबाइल में बिल्कुल सिग्नल नहीं होता। समय के साथ ईडन को गहरा अकेलापन महसूस होने लगता है। एक दिन जब उसे पता चलता है कि नलों में पानी आना बंद हो गया है तो वह घबरा जाता है। ऊपर से उसके पास खाने का सामान भी बहुत कम बचा होता है, इसलिए वह थोड़ा थोड़ा खाकर काम चलाने लगता है। ईडन एक ऐसे शहर के बीचों बीच अकेला फंसा था जो ज़ॉम्बियों से घिर चुका था। उसे बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं थी। एक दिन जब वह लैपटॉप पर कुछ देख रहा होता है तभी उसे किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। अपनी सुरक्षा के लिए वह तुरंत एक बेसबॉल बैट उठा लेता है। तभी छत के वेंटिलेशन से एक संक्रमित लड़की उसके अपार्टमेंट में कूद पड़ती है। ईडन फौरन छिप जाता है। जब वह लड़की धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है तो वह सही मौका देखकर पीछे से उसके सिर पर वार कर देता है। वार इतना जोरदार होता है कि वहीं उसकी मौत हो जाती है। फिर ईडन तुरंत एक सर्फ बोर्ड से उस रास्ते को बंद कर देता है ताकि कोई और ज़ॉम्बी अंदर न आ सके। दिन गुजरते रहते हैं और ईडन किसी तरह जिंदा रहने की जंग लड़ता रहता है। एक दिन जब वह अपनी एक और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है, अचानक उसके फोन की घंटी बजती है। वह फौरन फोन उठाता है। उसकी माँ का एक वॉइस मैसेज आया होता है। मैसेज में
उसकी माँ कहती है कि वे लोग शहर के काफी पास पहुंच चुके हैं और कुछ ही घंटों में उसके पास आने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, कुछ इन्फेक्टेड लोग उन्हें घेर लेते हैं। वॉइस मैसेज के आखिरी सेकंड्स में ईडन अपने माँ बाप की चीखें सुनता है और फिर मैसेज बंद हो जाता है। ये सुनते ही ईडन समझ जाता है कि उसके पेरेंट्स अब नहीं रहे। ईडन फूट फूट कर रोने लगता है क्योंकि अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची थी। गुस्से और दर्द में वह एक बेसबॉल बैट उठाता है और यहाँ से निकलने का फैसला करता है। जैसे ही वह अपने घर से बाहर निकलता है, चारों तरफ ढेर सारे इन्फेक्टेड लोग दिखाई देते हैं। तभी उसकी नजर अपने पड़ोसी पर पड़ती है जो अभी तक जिंदा तो है मगर बुरी तरह घायल है, इसलिए ईडन पर हमला नहीं कर पाता। ईडन बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है मगर हर जगह ज़ॉम्बी खड़े हैं। वह समझ जाता है कि इतने सारे इन्फेक्टेड के बीच से वह यहाँ से नहीं निकल सकता। जैसे ही वह वापस अपने फ्लैट की तरफ जाने लगता है, कुछ इन्फेक्टेड उस पर हमला कर देते हैं मगर ईडन किसी तरह खुद को बचाते हुए भागकर अपने कमरे में घुस जाता है और तुरंत फ्रिज को दरवाजे के सामने खींच कर रख देता है ताकि कोई अंदर न आ सके। मजबूरी में ईडन को फिर से अपने ही घर में बंद रहना पड़ता है। कई हफ्तों से अकेले रहने की वजह से वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। तभी अचानक पूरे शहर की बिजली चली जाती है। ये देखकर ईडन और ज्यादा टूट जाता है। उसके दिमाग में बस यही सवाल घूमता है, अब वह आगे कैसे जिएगा। न खाने को कुछ बचा है, न फोन का सिग्नल है और न ही शहर में बिजली। इन हालातों में वह खुद को पहले से भी ज्यादा अकेला और बेबस महसूस करता है। आखिरकार जिंदगी से हार मानकर वह अपना लैपटॉप ऑन करता है और एक वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। कैमरे की तरफ देखते हुए वह बताता है कि वायरस को फैले आज 42 दिन हो चुके हैं। वह कहता है कि जिंदा रहने के लिए उसने हर मुमकिन कोशिश की मगर अब उसकी ताकत जवाब दे चुकी है। वह बताता है कि पिछले 2 दिनों से उसने ना कुछ खाया है और ना ही पानी पिया है। उसके मुताबिक इस तरह घुट घुट कर जीने से बेहतर है कि वह अपनी जान खुद खत्म कर दे। इतने दिनों तक लड़ने के बाद ईडन सब कुछ खत्म करने का फैसला कर लेता है। जैसे ही वह खुद को लटकाने वाला होता है, तभी उसकी नजर सामने की बिल्डिंग पर पड़ती है जहाँ एक लड़की दिखाई देती है। इतने लंबे समय बाद किसी इंसान को देखकर ईडन एक पल के लिए सन्न रह जाता है और उसी पल उसके अंदर जीने की एक नई उम्मीद जाग उठती है। मगर तभी उसका पैर चेयर से फिसल जाता है और वह तड़पने लगता है। तभी रस्सी टूट जाती है और ईडन की जान बच जाती है। वह तुरंत खिड़की के पास जाकर सामने वाली लड़की को गौर से देखने लगता है। इतने लंबे समय बाद किसी जिंदा इंसान को देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ लड़की भी ईडन को देखती है मगर डर के मारे तुरंत पर्दा खींच लेती है क्योंकि उसे लगता है कि ईडन ज़ॉम्बी हो सकता है। अगले दिन ईडन फिर से खिड़की के पास जाता है और उसे देखने लगता है। इससे पहले कि लड़की फिर से छिप जाए, ईडन जल्दी से एक पेपर पर हाय लिखकर उसे दिखाता है और हाथ हिलाता है। यह देखकर लड़की धीरे धीरे समझ जाती है कि ईडन कोई ज़ॉम्बी नहीं है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और वह थोड़ा रिलैक्स महसूस करती है। ईडन उसी पेपर पर अपना नाम लिखकर बताता है। यह देखकर लड़की भी अपना नाम ईवा बताती है और धीरे धीरे दोनों के बीच एक छोटी सी दोस्ती शुरू हो जाती है। ईवा ईडन से पूछती है कि क्या उसके पास खाने पीने के लिए कुछ है। ईडन बताता है कि खाने के लिए तो कुछ नहीं है मगर पीने के लिए पानी काफी है। तभी ईवा देखती है कि उसके घर के दरवाजे के पास ज़ॉम्बी आ चुके हैं। डर के मारे वह तुरंत पर्दा खींचकर अंदर चली जाती है। जाने से पहले ईडन जल्दी से पेपर पर लिखता है और ईवा से पूछता है, क्या हम कल भी ऐसे बात कर सकते हैं। ईवा हाँ में जवाब देती है और वहाँ से चली जाती है। रात को ईडन को बहुत भूख लगती है और खाने के लिए कुछ न होने की वजह से वह टूथपेस्ट खाकर गुजारा करने लगता है। थोड़ी देर बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। ईडन बारिश का पानी जमा करने के लिए बाहर बर्तन रख देता है और खुद भी 42 दिनों बाद बारिश में नहाने लगता है। इतने लंबे समय तक भूखा और गंदा रहने के बाद उसे थोड़ी राहत महसूस होती है। 42 दिनों में उसकी दाढ़ी भी काफी बढ़ चुकी होती है, इसलिए वह उसे शेप कर देता है। अगले दिन वह खुद को पूरी तरह साफ सुथरा करके लड़की के सामने आता है। ईवा उसे देखकर प्रभावित होने लगती है। ईडन एक बोतल के साथ रस्सी बांधकर ईवा के फ्लैट की तरफ फेंकता है जिसे ईवा पकड़ लेती है। फिर ईडन उसी रस्सी पर 2 पानी की बोतलें बांधकर उसकी तरफ भेज देता है, लेकिन बोतल सामने की जाली से जोर से टकरा जाती है। यह आवाज नीचे मौजूद एक ज़ॉम्बी तक पहुंच जाती है और वह सीधे ईवा के फ्लैट की तरफ चढ़ने लगता है। ईडन तुरंत उसे देख लेता है और उसका ध्यान भटकाने के लिए एक बोतल उठाकर उसके सिर पर मारता है। इससे ज़ॉम्बी ईडन को देख लेता है और गुस्से में आ जाता है। अब वह ज़ॉम्बी ईवा को छोड़कर ईडन को मारने के लिए उसके फ्लैट की तरफ बढ़ने लगता है। ईडन जल्दी से बेसबॉल बैट उठाता है और जैसे ही ज़ॉम्बी ऊपर चढ़ने वाला होता है वह उसे मारकर खत्म कर देता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और भूख से ईडन का बुरा हाल हो जाता है। अब वह और ज्यादा भूख सहन नहीं कर सकता, इसलिए उसे किसी भी हालत में खाने के लिए कुछ ढूंढना होगा। इसके बाद वह पड़ोसी के घर में जाकर खाना ढूंढने का फैसला करता है। जैसे ही वह अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है, उसे सामने अपने पड़ोसी की लाश दिखाई देती है। वह उसकी जेब चेक करता है और उसे चाबियों का गुच्छा
मीठा मिल जाता है। तभी उसे कुछ ज़ॉम्बियों के आने की आवाज सुनाई देती है। अब ईडन बुरी तरह फंस चुका था। वह उनसे भाग भी नहीं सकता था, लेकिन वह समझदारी से काम लेते हुए पड़ोसी की लाश के साथ लेट जाता है और खुद को मरा हुआ दिखाने लगता है। उसकी यह चाल काम कर जाती है और सभी ज़ॉम्बी उसके ऊपर से गुजरते हुए आगे निकल जाते हैं। इसके बाद वह धीरे धीरे पड़ोसी के घर के अंदर घुस जाता है। अंदर जाते ही वह देखता है कि सामने बेड पर एक लड़की लेटी हुई है, लेकिन वह उसके पास जाने से डरता है। इसलिए वह पहले उसके ऊपर एक हेलमेट गिराता है, यह जांचने के लिए कि वह जिंदा है या मर चुकी है। लेकिन हेलमेट गिरने के बाद भी वह लड़की नहीं हिलती। इससे ईडन समझ जाता है कि वह मर चुकी है। इसके बाद वह किचन की तरफ जाता है, जहां उसे थोड़ा बहुत खाना मिल जाता है। घर की तलाशी लेते हुए उसे और भी जरूरी सामान मिल जाता है, जिसे वह एक बैग में भर लेता है। जैसे ही वह वहां से निकलने वाला होता है, तभी एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। ज़ॉम्बी के काटने से पहले ही ईडन एक टेबल लैंप से उसके सिर पर वार करता है, लेकिन उससे ज्यादा असर नहीं होता। ज़ॉम्बी फिर से उस पर हमला करने लगता है। तब ईडन एक आइस एक्स का इस्तेमाल करके उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। बाहर निकलकर वह देखता है कि आसपास कई ज़ॉम्बी घूम रहे हैं। वह सावधानी से उनसे बचते हुए किसी तरह अपने अपार्टमेंट में वापस पहुंच जाता है। कमरे में घुसते ही वह तुरंत अपने कपड़े उतारकर अपने शरीर की जांच करता है कि कहीं उसे किसी ज़ॉम्बी ने काट तो नहीं लिया। लेकिन उसका शरीर पूरी तरह सुरक्षित होता है, जिसे देखकर उसे राहत मिलती है। इसके बाद वह पड़ोसी के घर से लाए हुए बैग को खोल कर देखता है। बैग में उसे 2 वॉकी टॉकी मिलते हैं। ये देखकर वह सोचता है कि एक वॉकी टॉकी वह ईवा को दे देगा, ताकि दोनों एक दूसरे के संपर्क में रह सकें। फिर ईडन अपने कपड़ों को बांधकर एक लंबी रस्सी बनाता है और बालकनी से नीचे उतरने लगता है। जैसे ही वह जमीन पर पहुंचता है, वह चुपचाप आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन आसपास कई सारे ज़ॉम्बी खड़े होते हैं। तभी ईडन चुपके से एक वॉकी टॉकी ईवा के अपार्टमेंट की तरफ फेंक देता है। उसकी आवाज सुनते ही ज़ॉम्बी अलर्ट हो जाते हैं और ईडन का पीछा करने लगते हैं। हालात बिगड़ते देख ईडन फौरन एक बालकनी पर चढ़कर छिप जाता है। रात का अंधेरा होने की वजह से ज़ॉम्बी उसे देख नहीं पाते और कुछ देर बाद वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही ईडन वापस सुरक्षित अपने अपार्टमेंट में लौट आता है। अगले दिन ईवा वॉकी टॉकी पर ईडन से बात करना शुरू करती है। ईडन अपने वॉकी टॉकी पर ईवा की आवाज सुनकर काफी खुश हो जाता है। वह ईवा से कहता है कि उसने पिछले 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है और भूख से उसकी हालत खराब हो चुकी है। जवाब में ईवा भी बताती है कि वह पिछले 2 दिनों से भूखी है। इसके बाद दोनों काफी देर तक बातें करते रहते हैं और देखते देखते रात हो जाती है। फिर ईवा कहती है कि अब रात हो गई है और वह सोने जा रही है। इतना कहकर वह ईडन से संपर्क काट देती है। लेकिन यहाँ ईडन से अब भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती, इसलिए वह खाना ढूंढने के लिए इसी बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने का फैसला करता है। वह अपने बाथरूम के वेंटिलेशन का रास्ता खोलता है और उसी रास्ते से होकर पड़ोसी के घर में घुसने लगता है। आगे बढ़ते हुए उसे एक इन्फेक्टेड की लाश मिलती है, जो शायद ऑक्सीजन की कमी से मर गया होता है। उसे देखकर ईडन बुरी तरह डर जाता है, लेकिन फिर किसी तरह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता है और अपने पड़ोसी के बाथरूम तक पहुंच जाता है। जैसे ही वह नीचे उतरता है, उसकी नजर जमीन पर पड़ एक खून के एक लंबे निशान पर जाती है। वह उस निशान को फॉलो करता है और सामने लगे पर्दे को हटाता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। इसके बाद ईडन धीरे धीरे पूरे घर की जांच करने लगता है। जब वह किचन में पहुंचता है तो वहाँ उसे खाने पीने का काफी सारा सामान मिल जाता है। ये देखकर ईडन तुरंत ईवा से संपर्क करता है और उसे बताता है कि उसे ढेर सारा खाना मिल गया है। ये सुनते ही ईवा गुस्सा हो जाती है और ईडन से कहती है, तुम मुझसे बिना पूछे उस घर में कैसे चले गए? वहाँ तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। जवाब में ईडन उसे समझाता है, तुम टेंशन मत लो, यहाँ फिलहाल कोई भी नहीं है। इसके बाद ईवा ईडन से कहती है कि वह भी उसके पास आना चाहती है, लेकिन ईडन उसे समझाता है कि अभी उसके पास आना सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने से वह खतरे में पड़ सकती है। ईडन कहता है कि जब वह इस घर से निकल पाएगा तब वह ईवा को सुरक्षित अपने घर में ले आएगा। ये सुनकर ईवा मान जाती है और ईडन से कहती है कि अपना ख्याल रखना। अब जब ईडन को खाना मिल चुका होता है तो वह वापस अपने अपार्टमेंट जाने का सोचता है। तभी उसकी नजर सामने वाली दीवार में बने एक बड़े से होल पर पड़ती है। जैसे ही वह उस सुरंग के पास जाता है, उसे आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। ईडन जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है, जिसके हाथ में एक नुकीला भाला होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर समझ जाते हैं कि वे ज़ॉम्बी नहीं हैं। इसके बाद वह बूढ़ा आदमी अपना हथियार नीचे कर लेता है और ईडन से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ईडन जवाब देता है कि वह यहाँ सिर्फ खाना ढूंढने के लिए आया था। तभी वह बूढ़ा आदमी उससे पूछता है, तुम वॉकी टॉकी पर किससे बात कर रहे थे? इस पर ईडन झूठ बोलते हुए कहता है कि वह अकेले खुद को मोटिवेट करने के लिए बातें कर रहा था। इसके बाद वह बूढ़ा आदमी ईडन से अच्छे तरीके से बात करने लगता है और कहता है कि तुम जितना चाहो खाना ले सकते हो। वह ईडन को एक प्लेट में खाना भी देता है। कई दिनों से भूखा होने की वजह से ईडन बिना ज्यादा सोचे समझे खाना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद वह बूढ़ा आदमी ईडन से कहता है, अलमारी से मेरे लिए एक बोतल उठा दो। जैसे ही ईडन बोतल उठाने के लिए पीछे मुड़ता है,
तभी अचानक वह बूढ़ा आदमी बेसबॉल बैट से ईडन के सिर पर जोरदार वार कर देता है। इस हमले से ईडन बेहोश हो जाता है। कुछ मिनट बाद जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक इन्फेक्टेड औरत के सामने पाता है जो जंजीर से बंधी हुई होती है। यह नजारा देखकर ईडन पूरी तरह हैरान हो जाता है। डर के मारे अब वह किसी भी तरह यहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके हाथ पैर भी बंधे हुए हैं। थोड़ी देर बाद वही बूढ़ा आदमी ईडन के सामने आता है और धीमी आवाज में बताता है कि सामने खड़ी यह इन्फेक्टेड औरत उसकी पत्नी है। बूढ़ा आदमी कहता है कि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। उसकी पत्नी पिछले एक हफ्ते से भूखी थी, मगर अब उसकी भूख आज मिटने वाली है क्योंकि आज वह ईडन को उसका खाना बनाने के लिए भेज रहा है। फिर बूढ़ा आदमी ईडन को कुछ दवाइयां देता है और कहता है, इसे खा लो, इससे तुम्हारी बॉडी शांत हो जाएगी और मरते समय तुम्हें दर्द नहीं होगा। मगर ईडन साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारी पत्नी इस तरह जिंदा नहीं रह पाएगी, वह खुद मरने के लिए चिल्ला रही है, इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी पत्नी को मारकर उसे इस नर्क जैसी जिंदगी से आजादी दिलाओ। मगर उस बूढ़ा आदमी की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, इसलिए वह ईडन से कहता है, चुपचाप यह दवाई खा लो, वरना मुझे तुम्हें बेहोश करने के और भी तरीके आते हैं। ईडन फिर भी मना कर देता है। इसके बाद बूढ़ा आदमी अपना औजार लेने के लिए आगे बढ़ता है। यह देखकर ईडन समझ जाता है कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो वह जल्द ही मारा जाएगा, इसलिए वह जैसे तैसे खुद को छुड़ाता है और दरवाजे के पीछे छिप जाता है। जैसे ही बूढ़ा आदमी उसे मारने आता है, ईडन चालाकी से उसे पकड़कर उसकी पत्नी के पास धकेल देता है। तभी बूढ़े आदमी की पत्नी उस पर हमला कर देती है और उसे काटने लगती है। ईडन दोनों को कमरे में छोड़कर दरवाजा बंद कर देता है, अपना सामान पैक करता है और अपने फ्लैट की तरफ निकल पड़ता है। तभी ईवा वॉकी टॉकी के जरिए ईडन को बताती है कि उसके फ्लैट में इन्फेक्टेड लोग घुस चुके हैं। यह सुनकर ईडन तुरंत ईवा को बचाने के लिए उसके फ्लैट की तरफ बढ़ता है। जब ईडन अपनी बालकनी पर पहुंचता है तो देखता है कि ईवा फंस चुकी है और उसके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। ईडन जल्दी से चादरों की रस्सी बनाता है और नीचे उतरने की कोशिश करता है, मगर रस्सी फिसल जाती है और वह नीचे गिर जाता है। तभी एक इन्फेक्टेड उसकी तरफ दौड़ता है और उस पर हमला करता है। ईडन खुद को बचाने के लिए शॉटगन उठाकर उसे मार देता है, मगर गोली की आवाज से बिल्डिंग में मौजूद कई इन्फेक्टेड उसे देख और सुन लेते हैं। अब वे सभी उसे मारने के लिए ऊपर से कूदने लगते हैं। ईडन खुद को बचाने के लिए सीधे ईवा के फ्लैट की तरफ दौड़ता है। वहाँ ईवा भी ऊपर से उसके लिए चादरों की रस्सी फेंकती है। ईडन उस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगता है, मगर तभी एक इन्फेक्टेड भी उसी रस्सी को पकड़कर उसके पीछे चढ़ने लगता है। ईडन तुरंत समझदारी दिखाता है और एक फ्लैट की बालकनी में छलांग लगा देता है। वह जल्दी से चाकू से रस्सी काट देता है, जिससे इन्फेक्टेड ऊंचाई से नीचे गिरकर मर जाता है। अब ईवा भी नीचे कूदकर ईडन के पास आ जाती है और दोनों मिल जाते हैं। ईडन ईवा से कहता है कि यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, अगर हम यहाँ रुके तो जल्दी ही इन्फेक्टेड हमें पकड़ लेंगे। इसके बाद दोनों वहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं और ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वे अपार्टमेंट के दरवाजे तक पहुँचते हैं तो समझदारी से काम लेते हुए दरवाजा खोलकर उसके पीछे छिप जाते हैं। दरवाजा खुलते ही कुछ इन्फेक्टेड बिना उन्हें देखे गुस्से में अंदर आ जाते हैं और ये दोनों मौके का फायदा उठाकर वहाँ से निकल जाते हैं। ईडन अपार्टमेंट के दरवाजे का लॉक भी तोड़ देता है ताकि अंदर घुसे ज़ॉम्बी दोबारा बाहर न आ सकें। हालांकि वे वहाँ से बचकर निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में एक और ज़ॉम्बी ईडन पर हमला कर देता है। दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई होती है और आखिर में वे सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। इसी दौरान ईवा हिम्मत दिखाते हुए उस इन्फेक्टेड को मार देती है। अब दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं और अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ते हुए कई इन्फेक्टेड को मारते जाते हैं। अब ईडन अपने अपार्टमेंट के बिल्कुल करीब पहुंच चुका होता है। जैसे ही ईडन और ईवा अंदर जाने वाले होते हैं, तभी पीछे से एक बहुत ताकतवर इन्फेक्टेड आ जाता है। बिना एक पल गंवाए ईडन अपनी जान की परवाह किए बिना ईवा को अंदर धकेल देता है और खुद उस ताकतवर इन्फेक्टेड से भिड़ जाता है। कुछ देर की लड़ाई के बाद ईडन घबराते हुए अंदर आता है, दरवाजा लॉक करता है और अलमारी को दरवाजे के सामने लगा देता है ताकि इन्फेक्टेड अंदर न आ सके। अब ईडन ईवा से दूर रहने को कहता है और उसके हाथ में बेसबॉल बैट थमाकर कहता है, मुझे मार डालो क्योंकि मैं इन्फेक्टेड हो चुका हूँ और जल्दी ही अपने आप पर काबू खो दूंगा और मैं नहीं चाहता कि इन्फेक्टेड होने के बाद तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं, इसलिए तुम्हें मुझे मारना ही होगा। मगर ईवा ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि ईडन ने उसे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी। जब ईवा ईडन को मारने से इनकार करती है तो ईडन खुद ही बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान लेने का फैसला करता है। वह ईवा से कहता है, तुम वेंटिलेशन के रास्ते से मेरे पड़ोसी के घर चली जाओ, वहाँ तुम्हें काफी खाना मिल जाएगा। कूदने से पहले ईडन अपनी शर्ट उतारकर अपनी बॉडी चेक करता है और देखता है कि कहीं भी काटने का कोई निशान नहीं है, यानी उसे किसी ज़ॉम्बी ने काटा ही नहीं था। ये देखकर ईडन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इसके बाद वह और ईवा एक दूसरे को गले लगाते हैं और दोनों मिलकर ये फैसला करते हैं कि वे इस बिल्डिंग में साथ मिलकर तब तक सरवाइव करेंगे जब तक यह ज़ॉम्बी वायरस पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों
दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना।